हेलो। जी हाँ जी, स्वागत है आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी 4th सेमेस्टर का 3 जून को कॉस्ट अकाउंटिंग का एग्ज़ाम है, जिसमें कि थ्योरी के जो क्वेश्चंस होंगे वो कम से कम 30 मार्क्स के आने के चांसेस हैं। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया है। अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए तो नीचे कमेंट करिएगा। और मैं अभी यहाँ पे यूनिट 1 यूनिट वाइज़ सभी क्वेश्चंस के बारे में बताऊँगा। जैसे कि हमारे पास टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 यूनिट्स हैं। तो टोटल कम से कम मेरे पास 5 चीज़ 25 क्वेश्चन है। अगर आप इन सभी को कर लेते हैं तो आपके 30 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट 1 के बारे में है कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट के बीच में डिफरेंस बताना है। दूसरा है कॉस्ट सेंटर और डिपार्टमेंट के बीच में डिफरेंस बताना है। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन आता है वो फैक्टर कौन कौन से होते हैं अगर हमें कॉस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना हो एक कंपनी में। चौथा क्वेश्चन जो होता है वो रिलेवेंट रेंज के ऊपर है। पांचवा क्वेश्चन होता है वो कॉस्ट के ऊपर है, मैनेजमेंट के ऊपर है और फाइनेंस के ऊपर है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे यूनिट 2 के बारे में। यूनिट 2 के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है वो होता है ABC एनालिसिस क्या होता है। जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो EOQ यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में है। अगर हम बात करें तीसरे क्वेश्चन के बारे में तो ये कार्ड एंड स्टोर लेजर के बीच में डिफरेंस बताना है। चौथे क्वेश्चन पीरियोडिक वर्सेस परपेचुअल इन्वेंट्री और कॉन्टीन्यूअस स्टॉक के बारे में आपको डिफरेंस बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में फीफो लीफो को एक्सप्लेन करना है। सिक्स क्वेश्चन की बात करें तो सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। आप सभी को समझ में आ गया होगा अभी कि पहले और दूसरे यूनिट में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको हमारे क्वेश्चन जो हैं थोड़ा सा भी वीडियो आपको यूज़फुल लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। चलिए हम अभी थर्ड यूनिट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले थर्ड यूनिट में जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो टाइम के बारे में और टाइम बुकिंग के बीच में डिफरेंस बताना है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो आइडल टाइम के बारे में और आइडल कैपेसिटी के बारे में डिफरेंस बताना है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो कैजुअल और आउट वर्कर के बीच में डिफरेंस बताना है। चौथा जो टाइम है वो टाइम रेट और पीस रेट, इनमें से कौन सा बेटर होता है इसके विषय में आपको बताना है। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4 के बारे में। यूनिट नंबर 4 जिसमें बताया गया है कि ओवरहेड्स को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है एलोकेशन क्या होता है, अप्रोचमेंट क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें हमें बात किया गया था एक्चुअल और प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट क्या होता है। चौथा क्वेश्चन होता है उसमें बात करा जाता है अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन के बारे में। फिफ्थ क्वेश्चन कि हम कैसे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कुछ आइटम्स होते हैं उन्हें हम कैसे डील करेंगे। जैसे कि मान लीजिए रेंट दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, तो ये कॉस्ट शीट बनाते हुए हम नेट कैसे डील करेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम से कम 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस हियर अबाउट द यूनिट नंबर 5। तो यूनिट नंबर 5 में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो वेरियस मेथड ऑफ कॉस्टिंग करने के कौन कौन से मेथड है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो जॉब कॉस्टिंग के बीच में है और उसके फीचर्स बताने हैं। देन उसके बाद कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या है और एस्केलेशन क्या है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है वो ज्वाइंट प्रोडक्ट क्या है और बाई प्रोडक्ट क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन जो है हमारा वो एबनॉर्मल लॉस क्या है और एबनॉर्मल गेन क्या है, इसके बीच में डिफरेंस बताना है। सिक्स्थ क्वेश्चन जो हमारा होता है वो जॉब और प्रोसेस कॉस्टिंग के बीच में डिफरेंस बताना है। जो हमारा नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन है वो यूनिट कॉस्टिंग के बीच में बताना है। ये हो गया हमारा यूनिट नंबर 5 कंप्लीट। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 6। ये बहुत ज़्यादा छोटा है, इसमें 3 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि सर्विस कॉस्टिंग क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रल अकाउंट क्या होता है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा नॉन इंटीग्रल अकाउंट क्या होता है। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को, जो भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं, अगर आप उन सभी क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हैं तो ये मैं गारंटी से बता सकता हूँ कि आपके 30 से 40 नंबर कहीं नहीं गए हैं और आपके पास होने के पक्का चांसेस है। चलिए, धन्यवाद।